अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फोनेस्ट में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए बॉर्डर्स बनाता है। आपने नॉर्मली बॉर्डर्स एक ही तरह के देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अजीब बॉर्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 8, खुंजराब पास। खुंजराब पास पे बनाया जाने वाला ये बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। इसे दुनिया के खूबसूरत बॉर्डर्स में से एक माना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बनाया गया बॉर्डर है। यहाँ पर कस्टम और इमिग्रेशन ऑफिस भी मौजूद है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए इस बॉर्डर को दिसंबर से अप्रैल तक कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बॉर्डर पर दुनिया की सबसे ऊंची एटीएम मशीन बनाई गई है। ये बॉर्डर सच में बहुत अमेजिंग और खूबसूरत है। नंबर 7, यंग होल्स। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया में वाक़या है। ये छोटा सा एरिया है। हैरानगी की बात ये है कि इसे चारों तरफ से जर्मनी ने घेरा हुआ है। इस इलाके की हालत कारोबारी लेन देन के नतीजे में बनी थी। जर्मनी की लैंड का ये हिस्सा 1342 में एक लोकल रेजिडेंट ने यह हिस्सा खरीदा था और इसे अपनी स्टेट में शामिल कर लिया था। इसलिए ये इलाका जर्मनी में होने के बावजूद ऑस्ट्रिया की मलकियत है। ये जगह वाकई में बहुत अजीब है। नंबर 6, लीविया। ये जो टाउन आप देख रहे हैं, ये स्पेन में कैटालोनिया में वाक़या है, लेकिन ये स्पेन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस इलाके के चारों तरफ फ्रांस मौजूद है। ये फ्रांस के दरमियान में वाक़या है। इस मसले का हल करने की कोशिश की गई थी कि स्पेन के गांव इन्हें वापस कर दिए जाएंगे। स्पेन के इस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही अजीब सिचुएशन से गुजरते हैं। इन्हें अपने ही मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना होता है, तो इन्हें फ्रांस के बॉर्डर से होकर जाना पड़ता है। अगर फ्रांस चाहे तो लीगली तौर पर इस इलाके को क्लेम कर सकता है, लेकिन वो स्पेन से तिजारती ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। रिसेंटली एक एग्रीमेंट तय हुआ कि स्पेन के लोग इस इलाके से बगैर रोक टोके जा सकेंगे, लेकिन फिर भी ये बॉर्डर बहुत ही अजीब जगह पे मौजूद है। नंबर 5, कोरियन डीएमजी। जब किसी बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है तो अक्सर वहां फेंस लगी होती है और आर्म फोर्सेस देखने को मिलती हैं, जो आपको चेक करती हैं और वहां से गुजरने की इजाज़त देती हैं। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है। इस पूरी जगह पर सिर्फ एक जगह ऐसी होती है जहां दोनों ममालिक के लीडर्स मीटिंग कर सकते हैं, और ये जगह बिल्कुल इसके मिडल में वाक़या है। इन बॉर्डर्स पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। इनकी आर्मी अगर दूर से भी कोई बंदा देख ले तो उसे गोली मार देते हैं। इस बॉर्डर को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। ये वाकई में बहुत खतरनाक बॉर्डर है। नंबर 4, लेक कॉन्स्टेंस। ये जो खूबसूरत लेक आप देख रहे हैं, ये किसी एक नहीं बल्कि तीन मुल्क की प्रॉपर्टी है। इनमें जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। ये लेक अपनी नेचुरल पोजीशन की वजह से इन तीनों कंट्रीज को टच करती है। इस लेक में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि कौन से मुल्क की हद कहाँ तक है। ये दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग बॉर्डर्स में से एक है। ये लेक वाकई में बहुत खूबसूरत और अनोखी है। नंबर 3, पेन एंड डी वेल्स। ये जो आइलैंड आप देख रहे हैं, ये स्पेन के एक प्रोविंस में मौजूद है। इस जगह पर स्पेन का बॉर्डर है। ये एरिया बहुत ही छोटा है और इसे दुनिया का स्मॉलेस्ट बॉर्डर भी कहा जाता है। स्पेन ने 16वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया था। मोरक्कोज ने काफी प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये हिस्सा अब उनकी हदूद में आता था, लेकिन ये मसला आज तक हल नहीं हुआ। यहाँ पर जमीन के जरिए किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मिलिट्री ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ से गुजर सकती है। नंबर 2, होटल अरबेज। आज से कुछ 100 साल पहले जब बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, जब बॉर्डर्स बनना शुरू हुए तो बहुत से मसले हुए, जिनमें से एक ये होटल है। इसे 1921 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। जब बॉर्डर बना तो ये होटल 2 कंट्रीज में बट गया। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इस होटल का अगर आप रूम बुक करवाएं तो ये आधा फ्रांस और आधा स्विट्जरलैंड में होगा। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ दोनों ममालिक की करेंसीज भी चलती हैं। इससे कूल बॉर्डर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 1,
پاسپورٹ آئی لینڈ، یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودیہ عرب اور بحرین کے بارڈر پر واقع ہے۔ سعودیہ عرب اور بحرین کاروباری تعلق بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے 1981 میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ہائی وے بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ 25 کلومیٹر کا راستہ تھا جو کہ 5 برج کے اوپر بنا ہوا تھا جو کہ ان دونوں ممالک کو ملاتا تھا۔ یہ دونوں الگ الگ ممالک تھے، اس لیے ان کے درمیان چیک پوسٹ ہونا بہت ضروری تھی، لیکن یہ دونوں ممالک نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیک پوسٹ ان کے علاقے میں آئے، اسی لیے ایک مصنوعی جزیرہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ایک کسٹم آفس بنایا جا سکے۔ یہ جزیرہ واقعی میں بہت ہی خوبصورت ہے۔